तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि मैथमेटिक्स में जो है किस तरीके से क्वेश्चन इस बार आने वाला है 2023 में, और किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और किस किस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है पास करने के लिए, स्पेशल मैथमेटिक्स में। क्योंकि देखा गया है कि मैथमेटिक्स में जो है छात्र बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो मैथ से जो डरते हैं छात्र, उनके लिए खास तौर से ये वाला वीडियो देखें कि उसमें किस तरीके से एक प्लानिंग करके चलना है जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मैथ में आए। क्योंकि मैथ में अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं आगे। ठीक है, बाकी में कुछ भी आए, मैथ में अगर ठीक नहीं आता है तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पास करना जरूरी है। बहुत सारे लोग तो जो है बाकी सब्जेक्ट में पास कर जाते हैं, मैथ में फेल कर जाते हैं। तो अभी ये ध्यान देना है हम लोग कि इसमें किस तरह से पास किया जाए। तो अभी देखिए, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं 10 मार्क्स का। अब बीज गणित में हम लोग आए हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स है, यानी 20 वाले ज़्यादा हैं क्योंकि 20 ही अधिकतम मार्क्स है। ठीक है, तो 20 है, फिर बीज गणित में 20, त्रिकोणमिति में 20 और ज्यामिति में 20। तो ये तीनों चैप्टर को स्पेशल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी चैप्टर से 20, 40 और 60 मार्क्स तो इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर कुल कितने पढ़ने हैं हमको? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीके का चैप्टर है। इसमें और भी चैप्टर है, इसके अंदर भी चैप्टर है, लेकिन ये मेन चीज़ पढ़ना हम लोग को। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। अब देखिए, कुल जो है अंक 100 मार्क्स का होगा और समय जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। दिख रहा होगा आपको, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इस बार भी 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अब देखिए, उसका अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है बहुपद, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कलर में, जो इस तरह से मार्क किया गया है, तो ये क्या है कि ये एक तरह से जो पढ़ने जा रहे हैं आप चैप्टर बहुपद, उसका एक सार है। यहाँ पे उसका समराइज फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें ये आपको समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना है। तो एक तरह से फार्मूला कह सकते हैं इसको। मैथ में जिस तरह से फार्मूला होता है, वही फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुपद। तो बहुपद पढ़ना है, तो बहुपद क्या है? एक बहुपद 3 प्रकार के इसमें है। एक है रैखिक पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वो है ax + b। ठीक है, उसके बाद देखिए दो घात के बहुपद, ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax² + bx + c। और 3 घात के जो बहुपद हैं उसका है a³ + bx + cx + d। ठीक है, ये तीनों को याद कर रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो शून्यक निकालने के लिए यदि बहुपद px के लिए pk = 0 हो तो k को बहुपद px का शून्यक कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, शून्यक निकालने के लिए क्या कहा जाता है? जैसे px दिया हुआ है। ठीक है, तो px मतलब पॉलिनोमियल इन x। तो px का वैल्यू अगर x² - 1 है दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या रखें x² की जगह पे? ठीक है, x² की जगह पे हम क्या रखें? जो इसका मान, टोटल का मान 0 हो जाए। तो x² की जगह पे अगर -1 रख देते हैं, देखिए -1 का होल स्क्वायर -1, यानी कि ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो px जिस पे 0 होगा, जिस मान पे, यानी कि -1 पे, यही इसका शून्यक कहलाता है। तो शून्यक क्या हो गया? -1। क्लियर हो गया? तो जिस मान को रखने पे px का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, उसे उसका शून्यक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे अब अगला देखिए, यहाँ पर क्या है? अगला है कि बहुपद के आलेख से शून्यक की संख्या ज्ञात करना। तो बहुपद का आलेख जैसे कि हम लोग बनाए, एक आलेख है। आलेख मतलब ये ड्राइंग बनाए। ठीक है, तो इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कि ये क्या है, रैखिक समीकरण का एक जो है यहाँ पर ग्राफ है। तो इस ग्राफ में देखिए कहाँ पर x एक्सिस जितनी बार काट रहा है, जैसे कि x एक्सिस 1 बार कट रहा है, तो उसका शून्यक भी 1 ही होगा। ठीक है, अगर ये 2 बार कट रहा है तो 2 होगा शून्यक। तो शून्यक कैसे पता चलेगा? जितनी बार x एक्सिस को काटे वही उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कि शून्यकों की संख्या बराबर होता है एक्स अक्ष आलेख को जितने बिंदु पर काटे या स्पर्श करे। हाँ, स्पर्श भी कर सकता है, काट भी सकता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो स्पर्श भी करेगा तो चलेगा और काटेगा भी तो चलेगा, ठीक है। तो जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यक कहलाता है, वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो मान ली 2 बार काटा तो शून्य कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगला देखिए, यदि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस एल्फा हो तो एल्फा पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो गुणनखंड अल्फा माइनस एल्फा है, एक्स माइनस एल्फा है, तो अल्फा पी एक्स का शून्यक होगा। अब आगे देखिए, बहुपद का शून्यक और गुणांकों के संबंध में, ठीक है। रैखिक बहुपद जो है उसका जो शून्यक होगा माइनस बी बटे ए होगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर से माइनस लगा देना है, यहाँ पर ए उठा लेना है, ठीक है, तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक होंगे अल्फा बीटा अगर हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा बीटा सी बटे ए। बात समझ में आई। अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक है तो यहाँ पर माइनस बी बटे ए है, लेकिन अगर यही द्विघात हो जाता है तो द्विघात हो तो उसके शून्यक भी 2 हो जाएंगे, इसके शून्यक 1 होंगे क्योंकि ये रैखिक है, ठीक है। द्विघात के 2 होंगे, तो द्विघात के 2 होंगे तो अल्फा बीटा है, तो अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे और अल्फा बीटा सी बटे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर त्रिघात बहुपद में क्या है कि 3 बहुपद होना चाहिए, तो अल्फा बीटा और गामा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस गामा माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा सी बटे ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए, सारा दिया हुआ है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों, तो यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। बहुपद कैसे निकालेंगे, अगर आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा यानी शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद कैसे निकालेंगे। तो अगर अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ है तो देखिए इस तरह से रखिएगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बहुपद। तो ये क्वेश्चन आता है कि 2 शून्यक दे देता है और उसमें क्या निकालना आता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसको एकदम याद रखना है। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इसका बहुपद निकालने का तरीका है जब शून्यक दिया रहे तो। देखिए शून्यक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दिया रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका कुछ सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि सवाल हम लोग से बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 2-4 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ पहला, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, ठीक है, घात 1 वाला। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी भी है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जानते हैं कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद, एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद तो मैंने दिखाया था, ये सबसे आगे में 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, इस तरह से, तो ये वाला हो जाएगा इसका व्यापक रूप। कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद वही रैखिक बहुपद, तो जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, तो 1 पावर वाला यही है, तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना ही आना है, ठीक है, इसको मार्क करके चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि कौन बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए दोस्तों क्या है कि जो चर राशि है यानी कि x है यहाँ पे, तो वो नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में यानी हर में नहीं आना चाहिए, ऊपर रहेगा चलेगा, लेकिन हर में आ गया है तो ये मेरा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। जब भी x y z कुछ भी जो है नीचे आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, जिसको हटाओ। फिर ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर तो ये नहीं है, ये चलेगा, ये इसका मतलब बहुपद है। ये रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं है। ये देखिए x का पावर -1 है, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं आना चाहिए और पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ, कौन बचा, ये, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये बहुपद है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है पूछता है, उसमें पूछ जाता है, इसमें नहीं है, तो कौन नहीं है। तो नहीं है मतलब -2 तो बहुपद है कि नहीं, -2 बहुपद है कि नहीं। तो
देखिए -2 के बारे में, तो -2 बहुपद है क्योंकि x पर पावर 0 है, तो 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x पर पावर माइनस आ रहा है, दिक्कत है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है, इसका मतलब तीसरा नंबर इसका आंसर करेक्ट है कि ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में जो है आगे का जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, सारा कराऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग तैयारी अच्छे से कर पाएँ मिशन 23 का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ में पास करना है, 100 में 100 लाना है इस बार। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।